आवाज जनता की। बिहार का आधा चुनाव हो चुका है और आधे चुनाव में ही बिहार के मुख्यमंत्री तय हो गए हैं। बिहार का आधा चुनाव हो चुका है और आधे चुनाव में ही बिहार के मुख्यमंत्री तय हो गए हैं। और आधे चुनाव के जो परिणाम 6 तारीख के चुनाव के बाद दिख रहे हैं, उसमें फिर से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बन रहे हैं। भाई उस सर्टिफिकेट तो बात की बात है। सुने कि कल खेसारी लाल यादव कहीं थे और ऐसे कलाकार जो आते हैं, जिनको इतनी भी संवेदना नहीं है कि एम्बुलेंस रुका रहा और कहते हैं कि खेसारी लाल यादव का रोड शो था और एम्बुलेंस रुका रहा और मरीज छटपटा के मर गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूं आपके साथ ज्योति सिन्हा। बिहार विधानसभा चुनाव का पहला चरण पूरा हो चुका है और दूसरे चरण का इंतजार है। दूसरा चरण भी बहुत जल्द पूरा हो जाएगा, लेकिन आपको बता दें कि अभी फिलहाल जब बिहार विधानसभा चुनाव का आधा चुनाव पूरा हो चुका है, तो वहीं ऐसे में राजीव प्रताप रूडी ने महागठबंधन पर बड़ा निशाना साधा है। उन्होंने ये तक कहा है कि आधे चुनाव से ही जनता का इशारा साफ है। क्या कुछ कह रहे हैं रूडी, सुन। जो कितना आप लोग से तैयार बिहार में पहले चरण के मतदान खत्म हो गए। एनडीए के लोग कह रहे हैं कि हम लोगों के पक्ष में है, पर महागठबंधन के लोगों ने तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना दिया। बिहार का आधा चुनाव हो चुका है और आधे चुनाव में ही बिहार के मुख्यमंत्री तय हो गए हैं। और आधे चुनाव के जो परिणाम 6 तारीख के चुनाव के बाद दिख रहे हैं, उसमें फिर से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बन रहे हैं। खेसारी लाल यादव रद्द करेंगे, लोग नौकरी और रोजगार की बात करेंगे, हम चुनाव लड़ना छोड़ देंगे, सर्टिफिकेट नहीं लेंगे। भाई उस सर्टिफिकेट तो बात की बात है। सुने कि कल खेसारी लाल यादव कहीं थे और ऐसे कलाकार जो आते हैं, जिनको इतनी भी संवेदना नहीं है कि एम्बुलेंस रुका रहा और कहते हैं कि खेसारी लाल यादव का रोड शो था और एम्बुलेंस रुका रहा और मरीज छटपटा के मर गया। जैसे नेताओं को जो नेता बनने चाहते हैं, ऐसे कलाकार, अगर इनको इतनी भी संवेदना नहीं है कि रोड शो में रोड जाम हो रहा है और मरीज एम्बुलेंस में छटपटा के मर रहा है, तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों के बारे में राजनीति में कोई स्थान नहीं है और कार्रवाई भी होनी चाहिए। अगर ऐसी घटना हुई है तो चुनाव आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए कि आखिर रोड शो की व्यवस्था में अगर एम्बुलेंस में किसी की मौत हो जाए तो निश्चित ये चिंता का विषय है और इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई करनी है। देखिए, हम लोगों ने तो लालू जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखा है और आज भी बिहार में लालू जी का ही चेहरा और बार ये कहना कि कोई और मुख्यमंत्री होगा, लेकिन अब लालू जी का चेहरा ऐसा खौफनाक चेहरा कि वो तेजस्वी के चेहरे के सामने आता है। कितना भी प्रयास किया जाए, बिहार की जनता का ये मानना है कि आज भी लालू यादव का चेहरा राष्ट्रीय जनता दल के ऊपर और वहाँ कोई और प्रत्याशी नहीं। टेन्योर समाप्त हो गया, लालू जी का टेन्योर समाप्त हो गया, राबड़ी जी का टेन्योर समाप्त हो गया और जैसे नड्डा साहब आज के सब जेल और जेल के बीच में जो मुख्यमंत्री जेल और जेल के बीच में रखते हुए पूरा परिवार उठता है, वहाँ ऐसी कोई संभावना नहीं बनती। ये काल्पनिक है। बिहार में नीतीश कुमार की बिहार देखिए, ऐसा है ना कि अभी आप लोग जितना सवाल पूछ रहे हैं कि एनडीए के लोगों ने क्या कहा, आप लोग ये नहीं पूछ रहे हैं कि एनडीए क्या कह रही है। एनडीए का यही है कि बिहार में बहुमत के साथ और आधी जीत हो गई विधानसभा में, अगली आधी जीत हमारी पूरी हो जाएगी 11 तारीख को। बहुमत के साथ फिर से एक बार बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। अब तेज प्रताप का झगड़ा उनके घर में, कभी कोई उनके यहाँ खिसिया जाता है, कभी रोहिणी जी खिसिया जाती हैं। मुझे लगता है कि वो पॉलिटिकल
वो एक परिवार में बहुत विवाद दिख रहा है। और एक तो पहले भी साधु जी हुआ करते थे, वो भी बिछड़ गए। तो वो आज लालू परिवार विवादों का परिवार, राष्ट्रीय जनता दल विवादों का एक घेरे में है। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि उनके किसी के परिवार पर मुझे कोई टिप्पणी करना है। राष्ट्रीय जनता दल का नेतृत्व अब पूरी तौर से जो परिवार में था वो बिखर गया है।